कल की क्लास में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रेखिक रूपांतरण के बारे में सीखा था, एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल के थ्रू। आगे हम और एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। गिवन f such that b3f से b2f is defined by f of x y z is equal to yz। ये आपको कंडीशन गिवन है, f of x y z is equal to yz। Then we have to show that f is a linear transformation। हमको प्रूव करना है कि f जो है रेखिक रूपांतरण है। तो रेखिक रूपांतरण के लिए हमने कल दो कंडीशन देखा था। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना है तो f ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा। ये पहली कंडीशन हमें प्रूफ करनी होती है, जहां पर अल्फा और बीटा हम फर्स्ट वेक्टर स्पेस में से लेते हैं। सो लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V3F। अब अल्फा और बीटा थ्री डायमेंशन के वेक्टर है, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा इज इक्वल टू होगा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को प्लस करना है, हर फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट को प्लस कर लीजिए। अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम चाहते हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देते हैं एफ ऑफ अब जो कंडीशन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो ये x है आपका, ये y है, ये z है। तो f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड। मीन्स आपका x एलिमिनेट हो चुका है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट आंसर में मिलना है। तो f ऑफ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 जो कि यहाँ पर x की तरह ट्रीट होगा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 y की तरह ट्रीट होगा एंड अल्फा 3 प्लस बीटा 3 विल बी ट्रीटेड एज अ z। तो जब यहाँ पर x नहीं आ रहा है आंसर में, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, अल्फा 1 प्लस बीटा 1। तो इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कॉमा अल्फा 3 प्लस बीटा 3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो एलएचएस आपको मिल चुका है, एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ अल्फा। तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अगेन ये कंडीशन लगाते हैं, तो यहाँ अल्फा 1 आपका ओमिट हो जाएगा, मिलेगा अल्फा 2 एंड अल्फा 3। नाउ फाइंड एफ ऑफ बीटा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। Again applying given equations, we get beta 2 and beta 3. Now add this to f of alpha plus f of beta is equal to alpha 2 plus beta 2 comma alpha 3 plus beta 3. This is equation number 2. Now compare equation number 1 and equation number 2. So the second side of equation number and equation number 2 are same. Alpha 2 plus beta 2, alpha 3 plus beta 3, alpha 2 plus beta 2, alpha 3 plus beta 3. तो equation number 1 और 2 का जब अगर LHS सेम है तो RHS सेम होगा। So we can say that f of alpha plus beta is equal to f of alpha plus f of beta, जो कि आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की? सेकेंड कंडीशन प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए f of a alpha is equal to a f of alpha. So f of a alpha
इज इक्वल टू, हम LHS उठाते हैं, RHS हमें मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ ए अल्फा मीन्स हम अल्फा में ए को मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए अल्फा 1 क्योंकि अल्फा की वैल्यू है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, तो ए अल्फा 2, ए अल्फा 3। अगेन यहाँ पर गिवन कंडीशन लगाए एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई जेड, तो एफ ऑफ ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, ए अल्फा 3 हमें देगा ए अल्फा 2, ए अल्फा 3। ए हम कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 2, अल्फा 3 किसकी वैल्यू है? एफ ऑफ अल्फा की। So f of a alpha is equal to a f of alpha, which is second condition to prove linear transformation. तो रेखिक प्रतिचित्रण की ये दो कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है। So given ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिया गया प्रतिचित्रण रेखिक प्रतिचित्रण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द मैपिंग एफ सच दैट V2R ऑनटू V3R। देखिए यहाँ पर अब जो आपका वेक्टर स्पेस का डायमेंशन है इस क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए थे वो V3R पर जा रहे थे और यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है ये V2R है, दैट मीन्स सेकेंड डायमेंशन का है। तो अब जब हम अल्फा और बीटा लेंगे वो V2R में होगा। V2R में होगा मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा की वैल्यू होगी बीटा 1, बीटा 2, क्योंकि हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस है ये सेकंड डायमेंशन का है। अभी तक हम ले रहे थे अल्फा की वैल्यू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, क्योंकि 3 डायमेंशन वेक्टर स्पेस था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी कंडीशन सेम है, प्रूफ करना है आपको एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा के लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। सो अल्फा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 1, बीटा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2। ये हो गई है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। नाउ चेक एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब अप्लाई करते हैं गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी 0। सेकेंड डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन में जा रहे हैं, V2R से V3R, इसलिए यहाँ पर दो एलिमेंट दिख रहे हैं और यहाँ पर ये 3 एलिमेंट है। सो एफ ऑफ ये आपका A है और ये आपका B है। सो आंसर क्या मिल रहा है आपको? AB0 मीन्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एंड 0 बाय डेफिनेशन ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा की। अब हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा। तो एफ ऑफ अल्फा कितना है? अल्फा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा है बीटा 1, बीटा 2। अगेन अप्लाइंग द सेम कंडीशन, f of ab is equal to ab0. So here f of alpha 1, alpha 2 we get alpha 1, alpha 2 0 and beta 1, beta 2 0. Now adding these two coordinates, so alpha 1 plus beta 1 comma alpha 2 plus beta 2 and 0 plus 0 is again 0. Again this is equation number 1 and this is equation number 2. Now compare equation number 1 and 2. So the second side is same, therefore f of alpha plus beta is equal to f of alpha plus f of beta. तो ये आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव कर दी है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब हम कंपेयर करेंगे दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS सेम होगा। दैट मीन्स f ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा। ये फर्स्ट कंडीशन हमें मिल जाती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। नाउ सेकेंड कंडीशन, f ऑफ a अल्फा इज इक्वल टू a f ऑफ अल्फा प्रूव करना है। LHS ले लेते हैं हम,
सो एफ ऑफ ए अल्फा, अल्फा में हम ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, अगेन गिवन कंडीशन लगाते हैं तो मिलेगा ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, 0, ए कॉमन ले लेते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, 0, और ये अल्फा 1, अल्फा 2, 0 किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ अल्फा की। So f of a alpha is equal to a f of alpha, which is second condition of linear transformation. तो इस तरह से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव कर सकते हैं इन दो कंडीशन को बताते हुए। थैंक यू।